अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Z&Z कंस्ट्रक्शंस। दोस्तों, आज का मेरा टूर है बहरिया टाउन से रिंग रोड की जानिब। आपको सामने तलवार चौक नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे मेरे गुरमे है और मैंने अपने सफ़र का आगाज़ जानबूझकर यहाँ से किया ताकि आपको मेन जगह, मेन तलवार चौक से लेकर चल सकूँ, ताकि आपको रास्ते की बेहतरीन मालूमात दे सकूँ। तो सफ़र का आगाज़ करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद बेहतरीन जो वीडियोस हैं वो आपको टाइम से मिल सकें। तो इस वक्त मेरे लेफ़्ट साइड पर ग्लोरिया जीन्स वाली साइड है और राइट साइड पर मेरे जैस्मीन मॉल है और मेरी जो डायरेक्शन है वो हुसैन ब्लॉक या साबका नरगिस ब्लॉक की तरफ है। तो मैं रिंग रोड के लेफ़्ट और राइट की जो सोसाइटीज़ हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में आपको कंप्लीट मालूमात देने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा मालूमात नहीं दे पाऊँगा क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मैं किसी एक ख़ास सोसाइटी को डिस्कस करूँगा तो इतनी देर में अगली सोसाइटी और उससे अगली सोसाइटी भी गुजर जाएगी। तो जनरल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको किसी सोसाइटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे रिमार्क्स में बता दीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं उसके बारे में आपको, अगर जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे, मैं उसकी वीडियो बना लूँगा और कंप्लीट उसके बारे में वीडियो बनाकर वो भी अपलोड कर दूँगा। तो चलें जी, अल्लाह के बाबरकत नाम से सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं भरपूर इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह जाए तो आप मुझे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो अब हमारा जो रुख है वो तलवार चौक से है हुसैन ब्लॉक की तरफ, जिसका साबका नाम था नरगिस ब्लॉक। एक्चुअली बहरिया ने अब यहाँ पर इशारा भी नस्ब कर दिया गया। यहाँ पर बहरिया की चेक पोस्ट है और इसके लेफ़्ट साइड पर तो ये एक बहरिया का आउटसाइड का इलाका है, मतलब पर्सनल इलाका है जिसे आप एक गली और मोहल्ला भी कह सकते हैं। राइट साइड पर बहरिया सिक्योरिटी ऑफिस है। यहाँ पर आप अपने गेट पासेस वगैरह और लेबर के पासेस वगैरह अरेंज होते हैं। तो ये एग्ज़िट निकलती है हुसैन ब्लॉक की तरफ, जिसका साबका नाम था नरगिस ब्लॉक। आजकल ये रोड कुछ ज़्यादा ही बिज़ी है क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जो बहरिया का मेन रोड है जो नहर की तरफ निकलता है, वहाँ पर शाहकाम फ्लाईओवर बन रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ पर वो रास्ता बंद है। तो बहरिया के जो 70-80% लोग हैं वो यहीं से एग्ज़िट करते हैं, तो इसकी वजह से इस गेट पर बहुत रश होता है। आजकल ट्रैफिक इन और आउट होते वक्त ना लंबी कतारें लगी हुई होती हैं। अब आप साइन बोर्ड जैसे देख सकते हैं कि राइट साइड पे गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया और सामने नरगिस ब्लॉक। अब नरगिस ब्लॉक का मैंने जैसा कि आपको बताया कि नरगिस ब्लॉक का न्यू नाम है हुसैन ब्लॉक। अब ये सामने वाला जो हिस्सा है ये हुसैन ब्लॉक का है। अभी ये नाला हमने क्रॉस किया है। लेफ़्ट साइड पे मेरे अब हुसैन ब्लॉक है और राइट साइड पे नाला है और उसको क्रॉस करने के बाद लोकल आबादी है। वैसे तो अभी इन्होंने डिटूर लगाया हुआ है, इस रोड को बंद किया हुआ है, मेंटेनेंस का काम जारी है। तो हमें हुसैन ब्लॉक के बीच में से गुज़र के जाना पड़ेगा। वापसी के लिए आप वहाँ से सीधा आ सकते हैं। तो आजकल या शायद ये 1-2-4 दिनों से इन्होंने इसको बंद किया हुआ है। तो चलें, इसी बहाने आप हुसैन ब्लॉक का या नरगिस ब्लॉक का विज़िट भी कर लेंगे। यहाँ पर भी प्राइसेस दिन ब दिन हाई होती जा रही हैं, बल्कि हाई हो गई हुई हैं। ये जो ब्लॉक है ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट 70-80% फिल हो चुका हुआ है, घर बन चुके हैं। LD अप्रूव है, गैस वगैरह आई हुई है। अब यहाँ से हम राइट साइड पर टर्न लेंगे और गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया की तरफ मूव कर जाएंगे और लेफ़्ट साइड पर हमारा हुसैन ब्लॉक पीछे रह जाएगा। अभी ये जो नया एरिया है, ये सामने आप कैमल देख सकते हैं, ऊंट चौक, कैमल चौक भी कह सकते हैं आप इसको। ये सारा गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया है, GVR भी बोलते हैं। डीलर्स हजरात के अक्सर मैसेजिंग देखी जाए ना अगर, तो उसमें GVR लिखा होता है।
तो अभी यहाँ पर शायद कोई इक्का दुक्का आपको घर नज़र आएंगे, लेकिन अनकरीब यहाँ पर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आबादी हो जाएगी। प्लॉट्स के रेट्स माशाल्लाह यहाँ पर भी अच्छे हैं, ज़्यादा हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब मैं इसके प्लॉट्स के रेट्स के ऊपर वर्किंग करके आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाऊं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल प्लॉट के रेट्स यहाँ पर अच्छे हैं, ज़्यादा हैं। और एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लॉक्स इसकी जो एक्सेस है वोडा प्लॉट, डेफिनेटली वोडा प्लॉट से करीब में बनेगी, लेकिन मेन बहरिया से डेफिनेटली बीच में सैचुरेशन आ जाती है, बीच में नाला आ जाता है, गेट आ जाता है, उसको क्रॉस हो जाता है। लेकिन एक वक्त आना है जब ये सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ से मैं मतलब बाहर निकला हूँ और ये भी सारा इलाका राइट साइड पे तो बहरिया के अंडर नहीं है, लेकिन लेफ़्ट साइड पे जहाँ जहाँ आपको इलेक्ट्रिक डीबी बॉक्स नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर में, वो सारा बहरिया का एरिया है, यानी कि बहरिया उसको ऑन करता है। अभी हमारी जो पहला पड़ाव है वो अड्डा प्लॉट की तरफ होगा और अड्डा प्लॉट से हम आगे मूव करेंगे रिंग रोड की जानिब। अभी आप अपने लेफ़्ट राइट साइड पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको ब्लू बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, डीबी बॉक्सेस। ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये जो एरिया है ये बहरिया का है, यानी कि बहरिया ने इसको कवर किया हुआ है। हाँ, सून या मतलब देर या बदेर ये कभी ना कभी बहरिया इसको लॉन्च करेगा प्रॉपरली, और जब यहाँ पर घर बनेंगे, यहाँ पर आबादियाँ बनेंगी, तो ये एरिया बहुत जल्दी आबाद होगा। अभी यहाँ से हम अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको लोगों की कुछ ग्रीन लैंड नज़र आएगी। सामने देखें एडवर्टीज़मेंट्स बोर्ड लगे हुए हैं। लेफ़्ट और राइट पर आपको ये जो प्रॉपर्टी नज़र आ रही है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन बीच में आगे जाके फिर आपको ब्लू कलर के बॉक्स नज़र आएंगे। इसका मतलब है फिर ये एरिया बहरिया का है। लेफ़्ट साइड पर आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी नज़र आएगी। बहरिया दिन ब दिन फैलता जा रहा है, इसका रकबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर अब ये देखें लेफ़्ट साइड पर आपको ब्लू बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं और ये जो ग्रीन शेड्स नज़र आ रहे हैं ये नर्सरीज़ हैं पौधों वगैरह के लिए। सामने ये आजकल ये कि कोई नया जूस कॉर्नर बना है और ये मुर्गी वालों का भी स्टॉल नया ही लगा है, कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। अभी ये लेफ़्ट और राइट साइड की प्रॉपर्टी जो कवर्ड एरिया, ये लेफ़्ट साइड पे इसको कब्रिस्तान भी बनाया गया है और राइट साइड पर भी कब्रिस्तान है। बहरिया अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो बड़ा गौर कर रहा है आजकल। ये देखें यहाँ पर एक खड्डा है, इसको वैसे बहरिया को ही चाहिए, हालांकि बहरिया के अंडर तो नहीं आता। बहरिया वैसे तो पूरे रोड्स बना रहा है और अड्डा प्लाट तक उसने इस पर रोड पर तवज्जो दी है, तो इस खड्डे को भी बहरिया को भर देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि बहरिया ने भी यहाँ पर बोर्ड भी लगाया हुआ था कुछ अर्सा पहले कि ये रोड जो है ये बहरिया के ताउन से तामीर किया गया है। बहरिया तो हम अब निकल आए हुए हैं बहरिया से बाहर। अच्छा, अब ये राइट साइड पर ये अल कबीर अपार्टमेंट्स हैं और उसके फौरी बाद ये राइट साइड पर BNU यूनिवर्सिटी है, जिसे कहा जाता है बीकन हाउस नेशनल, आई गेस के बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी। ये रोड भी पहले बहुत वीरान हुआ करता था, लेकिन आजकल अब इधर कमर्शियल मार्केट्स बन रही हैं। यहाँ पर सब्जियों की दुकानें और फलों की दुकानें इस रोड की रौनक को बढ़ा रही हैं। वरना अगर आप 8 से 2-4 साल पहले चले जाएं तो यहाँ पर सवाए वीरानगी के कुछ नज़र नहीं आता था। अभी तो मेरे राइट साइड पर जैसे एक शादी हाल, एक बैंक्वेट हाल भी गुजरा है। बाकी लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो ये प्राइवेट लैंड है, यहाँ पर ज़रई ज़मीन जिसे आप कह सकते हैं, और अनकरीब सोसाइटीज़ की यहाँ पर नज़र पड़नी है तो उन्होंने इसको अब हथिया लेना है।
ये देखें राइट साइड पर आपको कमर्शियल शॉप नज़र आई है, और ये लेफ़्ट साइड पर आपको ये बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी का फॉर्म था। यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ मिल जाती हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है रमज़ान में स्पेशली तौर पर जो है ना। ये एक लेफ़्ट साइड पे काबिल दीद मुग़ल आज़म एक बैंक्वेट शादी हॉल बना हुआ है। अभी देखें सामने भी आपको 7 स्टार भी नज़र आ रहा है, ये भी सून ओपन होने जा रहा है। लेफ़्ट साइड पर एक कमर्शियल मार्केट बहुत बड़ी बनने जा रही है, उसका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार है। ये देखें लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो इसी तरह ये एक और शादी हॉल है लेफ़्ट साइड पर। अभी ये देखें कि मिट्टी से बनी हुई चीज़ें कुछ साहब कुछ लोग बेच रहे हैं। ये देखें ये मौका बड़ा खूबसूरत होगा लेफ़्ट साइड पर। ये जो शॉप्स बनने जा रही हैं ये कारोबार के लिए, कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि बहरिया के लोगों का यहाँ से गुज़र बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी लिहाज से अगर देखा जाए तो यही पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है कि जहाँ लोगों का गुज़र ज़्यादा हो वहाँ पर सेल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी हमारा रुख अड्डा प्लाट की तरफ है, लेकिन हम अड्डा प्लाट जाएंगे नहीं। अड्डा प्लाट से पहले ही अभी ये मुझे जहाँ से भी यू टर्न मिलेगा मैं यू टर्न ले लूँगा। ये पहले ही ये देखें मुझे यू टर्न मिलने वाला है, तो मैं इस लैंड क्रूज़र के बाद, खैर ये मैं यहाँ से तो यू टर्न नहीं लूँगा, मैं प्रॉपर तरीके से जैसे अगली गाड़ी है यहाँ से यू टर्न लूँगा। और अगर इस गाड़ी के बाद अगर आप सामने देखें वो बिलबोर्ड्स रेड अगर आपको नज़र आएँ तो वो अड्डा प्लाट है। वहाँ से आप हरगिज़ ना जाइएगा, वो वन वे हो जाएगा। अगर आपने अड्डा प्लॉट की तरफ जाना है तो यहाँ से प्रॉपर तरीके से जाएं, आगे जाएं उसका, और उधर से यू टर्न लें और फिर वापसी की तरफ अड्डा प्लॉट की तरफ रुख करें। अभी अगर मैं यहाँ से इस रोड पर सीधा जाऊँ तो मैं रायबंद रोड की तरफ जाऊँगा, रायबंद की तरफ जाऊँगा, LDA सिटी की तरफ जाऊँगा, ठोकर न्याज़ बेग की तरफ जाऊँगा। तो ये रोड वहाँ पर जा रहा है, तो लेकिन मैंने वहाँ पर नहीं जाना। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि मेरा आज का मिशन है कि मैं आपको रिंग रोड के बारे में बताऊँगा। तो जैसे ही मैंने अंडरपास क्रॉस किया और ये मैं यहाँ से राइट ले लिया और मैं अंडरपास की तरफ नहीं, उधर नहीं गया, सीधा नहीं गया, और मैं अब ये राइट साइड टर्न लेकर मैं रिंग रोड पर चढ़ गया हूँ। अभी ये रिंग रोड के ऊपर ब्रिज चढ़ रहा हूँ और ये ब्रिज खुद ब खुद ही घूमता जा रहा है। और अब जैसे ही ये लेफ़्ट टर्न लेगा तो सामने टोल प्लाज़ा आ जाएगा। अभी देखें आप सामने देख सकते हैं कि टोल प्लाज़ा आ चुका है। और इस टोल प्लाज़े का नाम है फ़िज़ाइया इंटरचेंज। इसको फ़िज़ाइया इंटरचेंज इसलिए भी कहा जाता है कि इसके लेफ़्ट और राइट साइड पे फ़िज़ाइया पाक फ़िज़ाइया सोसाइटी है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त सोसाइटी है और प्रॉपर्टी बहुत एक्सपेंसिव है। ज़्यादातर प्लॉट्स बड़े हैं और जल्दी प्लॉट्स आपको परचेजिंग के लिए नहीं मिलते। अच्छा स्टैंडर्ड है, अच्छी सिक्योरिटी है और अच्छी सोसाइटीज़ में काउंट होती है। अभी स्टेप बाय स्टेप मैं टूल प्लाज़ा पर जाऊंगा और जैसे कि मेरी गाड़ी का नंबर इस ब्लू वाली गाड़ी के बाद आएगा, तो यहाँ पर मैं अपने टूल की अमाउंट को पे करूँगा, जो रिंग रोड की एक अमाउंट है। गाड़ियों की रिंग रोड की अमाउंट या गाड़ियों के रिंग रोड के जो टूल प्लाज़ा चार्जेस हैं वो हैं 50 रुपीज़। अच्छा, इसके राइट साइड वाला जो गुज़रने के लिए जो रास्ता है वो ई टैग्स वालों के लिए है, यानी कि जिन लोगों ने अपने टैग्स लगवाए हैं, ई टैग्स लगवाए हैं, वो लोग मतलब अपने मंथली या एनअली पे करके तो वहाँ से बग़ैर चार्जेस पे किए जा सकते हैं। तो अब मैं रिंग रोड पर ऑफिशियली चढ़ चुका हूँ और मेरे लेफ़्ट पर और राइट पर फ़िज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी है। जी, एयरपोर्ट यहाँ से 32 किलोमीटर है फ़िज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी से, और या आप कह सकते हैं कि बहरिया टाउन के करीब या अड्डा प्लॉट के पास से 32 किलोमीटर बनता है। अभी इसके इर्द गिर्द जो है
मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसके इर्द गिर्द फ़िज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी है, इसके लेफ़्ट साइड पर भी और इसके राइट साइड पर भी। अभी जैसा कि ये बोर्ड आगे आ रहा है जो कि DH रहबर का बता रहा है और लेक सिटी का बता रहा है, तो इसका मतलब है कि लेक सिटी अब हमारे लेफ़्ट साइड पर या राइट साइड पर मेरे राइट साइड पर शुरू होने लगा है। वो उसका एग्ज़िट है वहाँ पर। बोर्ड्स यहाँ पर लगे हुए हैं प्रॉपरली और रोड बड़ा खूबसूरत है। रास्ता थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन यह है कि पुरसुकून है, यहाँ पर आपको टेंशन्स नहीं हैं। लेफ़्ट राइट साइड पे सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि EMC हाउसिंग सोसाइटी इसके लेफ़्ट साइड पर बनती है, जिसको कहते हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज हाउसिंग सोसाइटी, और राइट साइड पे लेक सिटी। बाकी ये फिर लोकल आबादी शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पर एक सोसाइटी बनती है मेरे लेफ़्ट साइड पर, ऑडिट एंड अकाउंट्स हाउसिंग सोसाइटी फ़ेज़ 2, और फिर एक छोटी और सोसाइटी भी है काकाज़ई हाउसिंग सोसाइटी जो कि मेरे लेफ़्ट साइड पर बनेगी। राइट साइड का जो एरिया है वो इतना आबाद नहीं है अभी, और इतना मतलब वहाँ पर चीज़ें बनी नहीं हुई। अभी जो आगे जो सोसाइटी आने वाली है वो आएगी अब LDA सिटी आएगा या LDA सोसाइटी आएगी, जो कि रूही नाला क्रॉस करने के बाद आएगी। अभी ये बोर्ड आ रहा है हलो की, देखें अब वो हलो की एक इलाका है, एक इलाके का नाम है, गांव का नाम समझ लें, और एक लो कॉस्ट एरिया का नाम है। अभी लेफ़्ट साइड पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि LDA सोसाइटी है। जी, उसके बाद काछा आएगा, यानी कि काना काछा आएगा। अभी लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर मेरे LDA सिटी है। गज्जू मत्ता भी मतलब करीब में ही है। अगर आप गज्जू मत्ते उतरते हैं तो वो आपको फ़िरोज़पुर रोड पर लेकर जाता है। लेन का ख्याल रखें यहाँ पर अपने, इसका बहुत ज़रूरी है। देखें जैसे कि लेफ़्ट साइड पे मेरे ट्रैफिक लेन के बारे में बताया भी गया है, और देखें फिर एक और बोर्ड लगा हुआ है कि अपनी सेफ्टी बेल्ट ज़रूर बांधें, और सेफ्टी बेल्ट बांधनी भी चाहिए क्योंकि इतनी स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको सेफ्टी बेल्ट का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। तो सेफ्टी बेल्ट ज़रूर बांधें, और बल्कि कोशिश करें कि पैसेंजर सीट पर भी अगर आपके साथ कोई बैठा हुआ है तो पैसेंजर सीट पर भी आप सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि देखें मशीनरी है, आप गाड़ी तो एक व्हीकल है, मशीनरी है, और आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो, कोई टायर बस्ट हो, या मतलब कोई भी नागहानी वजह हो, तो आप उससे मतलब जो एटलीस्ट आपके हाथ में सेफ्टी है, आप एटलीस्ट सेफ्टी की जो जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं एटलीस्ट आप उनको पूरा कर सकें। तो रोही नाला गुज़रने के बाद जनाब ईडन गार्डन सोसाइटी भी बनती है राइट साइड पर। स्टिल मेरे लेफ़्ट राइट साइड पे LDA सिटी है, बहुत बड़ा है LDA सिटी माशाल्लाह। तो अभी अनकरीब ये ख़त्म होने वाला है। लेकिन जैसे ही LDA सिटी ख़त्म होता है तो रोही नाला और फिर उसके बाद ईडन गार्डन सोसाइटी हमें क्रॉस करेगी। देखें बार बार यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिंग रोड की सफाई का, देखें आपको सफाई वाकई नज़र आएगी इंटरनेशनल लेवल की, और या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्लीनिंग है यहाँ पर।
तो सफाई का हमें स्पेशली ख़ास ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ रिंग रोड की नहीं, तमाम रोड्स की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। अभी ये साइन बोर्ड आ रहा है, ये कह रहा है जी LDA एग्ज़िट करते हैं यहाँ से, और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो कलमा चौक आएगी। तो अगर आप लोग LDA सिटी जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। तो काछा भी, काना काछा भी यहीं पर ही है, यहाँ से अगर आप एग्ज़िट करना चाहें तो यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं, काना काछा के लिए या LDA सिटी के लिए या रोही नाले के लिए। तो जो नेक्स्ट पड़ाव आएगा वो कलमा चौक के लिए आएगा। उसके लिए यानी कि आप गज्जू मत्ते की तरफ भी जा सकते हैं, कलमा चौक की तरफ जा सकते हैं, गुलबर्ग की तरफ जा सकते हैं, गुलबर्ग की तरफ मूव कर सकते हैं। देखें लेफ़्ट और राइट साइड पर काफ़ी कमर्शियल मार्केट्स बनना शुरू हो रही हैं आजकल। देखें राइट साइड पर आपको एक प्लाज़ा नज़र आया है जैसे, और लेफ़्ट साइड का एरिया जो है वो उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वैसे तो शायद प्राइवेट प्रॉपर्टी भी जो है ना वो बस उसका भी कोई अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मौसम कदरे गर्म है, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा शायद शाम का वक्त है तो इस वजह से ज़्यादा फ़ील नहीं हो रहा। अभी कलमा चौक का एग्ज़िट आने वाला है अनकरीब, तो कलमा चौक जिसने जाना है वो यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। कसूर की तरफ भी, फ़िरोज़पुर रोड की तरफ भी, यानी कि अगर मैं कहूँ कलमा चौक के लिए आ जाओ तो आप कलमा चौक वाले रेडी हो जाएं। ये देखें क्या हरकत की है, एक भाई ने रोड क्रॉस किया, अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं की। बहुत गलत है, इस तरह के रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती जो है ना वो आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। अभी जो आगे हमें सोसाइटीज़ पड़ेंगी वो राइट साइड पे एक आशियाना कायद सोसाइटी पड़ेगी। आशियाना कायद हाउसिंग स्कीम के नाम से है वो सोसाइटी। तो अभी हमें आगे वो सोसाइटी पड़ेगी, आगे एक कमा विलेज के नाम से कमा विलेज भी आएगा। वैसे जो बेसिकली हमें सोसाइटी मिलेगी ना यहाँ पर वो हमारे एक तो हमें DHA फ़ेज़ 5 मिलेगा, और DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म जिसकी आजकल बहुत बात हो रही है, और जहाँ पर काम बड़ी स्पीड से जारी व सारी है। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आई रिकमेंड कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। 5 मरले के प्लॉट्स वगैरह के रेट्स अभी भी 50-55 में प्लॉट शायद मिल जाता है, तो बड़ी ही साउंड इन्वेस्टमेंट होगी अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आशियाना कायद सोसाइटी की तरफ अगर आपने एग्ज़िट करना है या सुई गैस सोसाइटी की तरफ एग्ज़िट करना है तो उसका एग्ज़िट आपको यहाँ पर अनकरीब मिलने वाला है। तो राइट साइड पर आशियाना कायद सोसाइटी है, और लेफ़्ट साइड पर कमाहा और निश्तर कॉलोनी भी है, एक रहमत कॉलोनी भी है, उस्मान पार्क भी है। छोटी छोटी सी सोसाइटीज़ हैं जो कि आपको लेफ़्ट राइट साइड पर नज़र आएंगी इस रिंग रोड के। स्पीड का बड़ा ख्याल रखना है आपने यहाँ पर। तो DHA फ़ेज़ 9 और कमाहा के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा यहाँ से उतरने के लिए। तो DHA फ़ेज़ 9 यहाँ से अनकरीब शुरू होगा। और जैसे यहाँ पर आप एग्ज़िट देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे, जिन लोगों ने वहाँ पर जाना है DHA फ़ेज़ 9 में वो यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं।
बाकी यहाँ पर सुई नॉर्दर्न सोसाइटी भी मिलेगी आपको लेफ़्ट साइड पर। राइट साइड पर आपको कमाहा, लिदर रोड भी कहते हैं यहाँ पर इस रोड को। स्ट्रेट लाइफ भी है यहाँ पर राइट साइड पर, और बाकी छोटी छोटी डिफरेंट सोसाइटीज़ भी हैं। फॉर्मेलिटीज़ हाउसिंग सोसाइटी है यहाँ पर एक राइट साइड पर, मुझे अचानक याद आया। रोड साइंस देखें आप, रोड साइंस पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए ड्राइविंग करते हुए, और स्पेशली तौर पर अपनी स्पीड पर कंट्रोल रखें। देखें अपनी लेन की पासदारी करें। रोड देखें क्लीन है, और हमें मतलब इसकी क्लीनलीनेस का ख्याल रखना चाहिए। एक बात का बड़ा सुकून है, यहाँ पर मेरे चिंची वाले भाई और मोटरसाइकिल वाले भाई नहीं हैं कम से कम यहाँ पर, तो ये है कि उनकी वजह से कोई फ़र्दर डिस्टर्बेंस नहीं है। मैं उनको अल्लाह माफ़ करे कि उनको बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि उनके ना होने की वजह से एक एटलीस्ट एक एज है कि आपको मेरे मोटरसाइकिल वाले भाई जो है वो आपको कटे मारते हुए नज़र नहीं आएंगे, तो एक ये बड़ा प्लस पॉइंट रहता है। देखें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल स्पेशली तौर पर, मैं अगर मेरे बारे में कहा जाए तो कमाहा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, अमर सद्दू यहाँ से शुरू होगा। अमर सद्दू यानी कि चुंगी अमर सद्दू, तो ये कमाहा का एग्ज़िट यहाँ पर आ गया है, तो फाइनली यहाँ से कमाहा का एग्ज़िट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बाकी अब फ़िरोज़पुर रोड यहाँ पर आप एग्ज़िट कर सकते हैं, अब उसके लिए तैयार रहें। कमाहा के लिए और पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके लेफ़्ट साइड पर पड़ेगी। तो मैं बात कर रहा था मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल करने की, तो मैं बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैंने इसको एक गैजेट पे लगाया हुआ है, और बात भी बिल्कुल नहीं कर रहा मैं। ये उसके बाद जो है वॉइस ओवर कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कैमरा नस्ब किया हुआ है अपनी स्क्रीन के साथ, तो सेफ्टी जो है ना वो गाड़ी को चलाते वक्त इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो टोटली ड्राइविंग की तरफ हो। स्पेशली तौर पर जब आपकी स्पीड 100 के करीब हो, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि आप मतलब अपनी लाइन पर हैं, अपने ट्रैक पर हैं, फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इन चीज़ों को ज़रूर देखें जी। तो DHA फ़ेज़ 5 और 5 to 8 तक वो यहाँ पर कह रहे हैं, तो 5 to 8 अब यहाँ पर शुरू होने वाला है। DHA फ़ेज़ 5 to 8। इसके राइट साइड पे आपको अस्करी 11 भी अनकरीब मिलेगा। यहाँ पर कमर्शियल मार्केट्स वगैरह शुरू हो जाती हैं, जो कि ये DHA की सोसाइटी को अकोमोडेट करती हैं। लेफ़्ट साइड पे देखें मस्जिद का माशाल्लाह एक मीनार आपको नज़र आ रहा होगा, गुज़र गया है वो। और आगे अगर आप देखें तो ये एक ब्लू कलर का पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, जिसके ऊपर आलूदगी के बारे में लिखा हुआ था कि आलूदगी से पाक रखें इस शहर को भी और इस रिंग रोड को भी। देखें ट्रैफिक बड़ी मामूल के मुताबिक और बड़ी स्मूथ चल रही है। तो जब आप इस तरह के रोड पर ड्राइव करते हैं तो आपकी फ्यूल एवरेज भी अच्छी रहती है, आपके टायर्स की वियर एंड टियर बहुत बेहतर रहती है, आपके टाइम की बहुत बचत होती है। तो रिंग रोड बेशक कोई शक नहीं है कि मियाँ साहब के दौर में बना है, तो क्रेडिट तो उन्हीं को जाएगा। बाकी पैसा सुना है कि गवर्नमेंट की जेब में नहीं जाता, ये किसी प्राइवेट कंपनी की जेब में जाता है। देखें जो ऑयल टैंकर भी जा रहा है। तो DHA फ़ेज़ 5 to 7 अब आपके लेफ़्ट साइड पे शुरू हो जाएगा, और राइट साइड पर आपके फ़ेज़ 6 आएगा, लेफ़्ट साइड पर DHA फ़ेज़ 5 आएगा। अस्करी 11 भी अब आपको अनकरीब मिलेगा आपके राइट साइड पर। बड़ा ही महंगा तरीन एरिया है, और
तेज़ी से आबाद होने वाला, क्योंकि DHA या अस्करी का नाम जब साथ लग जाता है तो एक ब्रांड बन जाता है। तो वहाँ पर चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी हो चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, वो अपनी कीमत खुद ब खुद ही बढ़ा लेती है। और ऊपर से देखें ना, रिंग रोड की एक्सेस देखें कितनी ज़बरदस्त है कि वो इसके ऊपर है। तो रिंग रोड के थ्रू आप पूरे लाहौर में कहीं भी मूव कर सकते हैं। और आप देख लें कि सफ़र, ये वाला सफ़र तो ऐसे समझ लें कि जैसे बाई एयर सफ़र ही है। ये तो ऐसे है जैसे बाई एयर आप सफ़र कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, बस बार बार कह रहा हूँ कि अपनी स्पीड लिमिट का ख्याल रखें। हाँ, यहाँ पर कैमरा भी लगे होते हैं जो कि आपके पिक्चर खींचते हैं, तो आपको फिर एक फ़ाइन भी आता है, शायद 2000 रुपये का शायद एक फ़ाइन आता है। तो देर से पहुंचना बहुत बेहतर है ना पहुंचने से। बड़ी पुरानी बात और ट्रकों के पीछे लिखी हुई बात को मैंने आपको कहा है, लेकिन बात सच है। मैं लास्ट ट्रैक पर गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, मैंने एक बात और भी नोट की, अक्सर लोग जो है ना लास्ट ट्रैक पर गाड़ी चला रहे होते हैं जबकि स्पीड लिमिट अलाउड हो कि 100, और वो साहब जो है ना 70 में म्यूज़िक लगा कर ऊँची आवाज़ में एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं और पीछे लाइन लगी हुई होती है। तो DHA 7 और 8 अब आपके लेफ़्ट राइट पर आइए। सारा एरिया समझ लें कि DHA की नज़र हुआ हुआ इस वक्त। तो गाड़ी में लास्ट ट्रैक में ले आया था। तो अभी भट्टा चौक के लिए अगर आपने जाना है या आर्य बाज़ार वाली साइड पर जाना है तो यहाँ से आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा। मैंने स्पीड थोड़ी स्लो की थी, तो अभी मैं दोबारा स्पीड बढ़ाकर फाइनल ट्रैक पर जा रहा हूँ। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि अक्सर लोग जो है ना वो अगर स्पीड लिमिट अलाउड है 100, तो वो 50, 60 या 70 की स्पीड पर लास्ट ट्रैक पर गाड़ी चला रहे होते हैं और म्यूज़िक चला रहे होते हैं, और पीछे वाला बेचारा लाइटें देता रहता है, हॉर्न देता रहता है, लेकिन वो रास्ता ही नहीं देते। अगर आपने ट्रैफिक का असूल तो यही है कि अगर आपने स्पीड लिमिट के मुताबिक गाड़ी नहीं चलानी, अगर आपने मीडियम स्पीड में चलानी है तो आप सेंटर ट्रैक में चला लें, और अगर आपने हल्की स्पीड में चलानी है तो फिर फाइनल जो है बिल्कुल फर्स्ट ट्रैक में चला लें, ताकि पीछे से आने वाले को डिस्टर्बेंस ना हो। अभी अनकरीब हमारे एयरपोर्ट आने वाला है और एयरपोर्ट का ब्रिज आएगा। अब जैसे ये एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज है जो कि रोड क्रॉस करने वालों के लिए है, लेकिन लोग, हमारी अवाम माशाल्लाह बहुत समझदार है, वो कोशिश करती है कि पैदल ही नीचे से ही गुज़र जाए और ऊपर से गुज़रने की उसको ज़हमत ही ना गुजारनी पड़े। तो ख्याल रखा करिए जी अपनी फैमिली का, इस तरह के काम मत करा करें। आगे एक ब्रिज आ रहा है जी, ये लेफ़्ट साइड पर जो ऊपर से गुज़र रहा है, ये लेफ़्ट साइड पर जा रहा है, ये एयरपोर्ट को जाता है रास्ता। और ये नीचे एक गाड़ी खड़ी हुई है जो स्पीड चेकिंग की है, और ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर खींचती है 2000 रुपये में अगर आप 100 से ऊपर हैं। अभी एयरपोर्ट आने वाला है जी, एयरपोर्ट के एग्ज़िट आने वाली है। तो एयरपोर्ट के से पहले DHA फ़ेज़ 5 का ख़ात्मा हो जाता है जो कि लेफ़्ट साइड पर है। DHA फ़ेज़ 6 शुरू हो जाता है। ये ब्रिज जो देख रहे हैं ये एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। ये पीछे आपने देख भी लिया, लेफ़्ट साइड पे कैमरामैन बैठे हुए हैं जो कि आपकी बड़ी खूबसूरत सी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर बनाते हैं 2000 रुपये में। एयरपोर्ट के लिए अगर आपने एग्ज़िट करना है तो आप लेफ़्ट साइड से भी एग्ज़िट कर सकते हैं। तो राइट साइड पे, एयरपोर्ट के राइट साइड पे DHA फ़ेज़ 6 है, DHA फ़ेज़ 8 है, और एयर एवेन्यू भी एक सोसाइटी है। एयरपोर्ट का नाम शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो। लाहौर का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट, और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पर लोकल फ़्लाइट्स भी और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी जाती हैं, यानी कि लोकली सफ़र भी आप कर सकते हैं और इंटरनेशनली भी। ये ख़बर मैं और या ये मैं सारी बातें या ये सारी मालूमात इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ मेरे भाई और कुछ मेरे लोग ऐसे भी हैं जिनको इसके बारे में नहीं। तो अभी अगर आपने फोर्ट्रेस स्टेडियम की तरफ जाना है, माल रोड की तरफ जाना है, माल रोड एक्चुअली माल रोड का जो सही प्रोनंसिएशन है वो दी मॉल है, जो सही नाम है इसका दी मॉल है। तो दी मॉल का मतलब ही यही है कि ऐसा रोड जिसके गिरदोनवा में शॉप्स हों, ऐसा रोड या ऐसी सड़क जिसके गिरदोनवा पर मार्केट्स हों। तो मैं अब एग्ज़िट करना चाहता हूँ बरकी और सदर की जानिब,
क्योंकि मुझे यहाँ से एग्ज़िट करना है। मैंने रिंग रोड को छोड़ दिया है। इससे आगे आप हरबंसपुरे से लेकर और दाता साहब और आगे रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं। तो मैं यहीं पर एग्ज़िट करना चाह रहा हूँ। ये सामने आप मॉल्स वगैरह देख रहे हैं, ये बनने जा रहे हैं बहुत। ये देखें माशाल्लाह, ये टिकटॉकर्स हैं। मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ तो टिकटॉकर्स यहाँ पर अपनी टिकटॉक्स बना रहे होते हैं। किसी दिन स्पीड में आती हुई गाड़ी इनकी अच्छी खासी टिकटॉक बना देगी। तो अब मैं रिंग रोड से उतर चुका हुआ हूँ और अभी देखें, अगर ये रिंग रोड पर अगर आपने दोबारा चढ़ना है, वापस जाना है, तो लेफ़्ट साइड से आप चढ़ें और दोबारा आप बहरिया टाउन की तरफ चले जाएंगे। अभी मैं अगर यहाँ से लेफ़्ट होता हूँ, देखें ये यहाँ से अगर मैं लेफ़्ट होता हूँ तो मैं सदर कैंट की तरफ जाऊँगा, जोड़े पुल की तरफ जाऊँगा। और अगर वहाँ से मैं पीछे से राइट हो जाता तो बरकी की तरफ या पैरागॉन सिटी की तरफ। तो अभी देखें रिंग रोड से उतरे हैं तो अब आपको मोटरसाइकिल्स भी नज़र आ रही हैं, अब आपको चिंची रिक्शे भी नज़र आ रहे हैं और रोड्स में टूटी फूटी सड़कें भी नज़र आ रही हैं। ये चिंची वाले देखें कटे भी मार रहे हैं। ये देखें, अब आप चिंची वालों की ड्राइविंग देखें। और जब तक आपने देखा होगा कि कितना सुकून था, कितना मज़ा था रिंग रोड पर, डेफिनेटली। अब देखें ये रोड क्रॉस करने वाले भी, इनका भी ख्याल रखना पड़ता है। अब बाइक्स वाले नज़र आ रहे हैं आपको माशाल्लाह। और किसी भी टाइम पे कोई भी बाइक वाला अचानक से आगे आ जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है इन भाइयों से कि अपनी लेन का ख्याल रखा करें और स्पेशली तौर पर हेलमेट का। देखें ये भाई ने हेलमेट पहना हुआ है, फूड पांडा वाले ने, कितनी ज़बरदस्त बात है। ये देखें अभी एक बाइक वाला, एक पैदल सवार। मैं यहाँ से अब यू टर्न ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने सफ़र का इख्तिताम करना है। तो अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने में कामयाब रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।